जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम देखेंगे कि आखिर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने क्या किया या क्या कहा, या उनके साथ उनकी क्या टकराव हुआ, या फिर उनके साथ मतलब उनकी कोई कम्युनिकेशन हुई या नहीं। तो देखते हैं कि आज आखिर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है और क्या कुछ हुआ है उनके बीच। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरी जीभ पर आप विराजमान हो जाइए। माता रानी, आप मेरी वाणी द्वारा मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स तक अपने मैसेज, अपनी गाइडलाइन और अपने जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपकी, वो मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड पहुंचा दीजिए। माँ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स को बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारे रिश्तों में प्यार भर दीजिए, और जो भी उनकी नेगेटिविटी हो उसे ख़त्म कर दीजिए। इसी कामना के साथ माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ पार्वती, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू आदिशक्ति माँ, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू नवदुर्गी माँ, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन सोल, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, एंड थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, एंड थैंक यू अर्थ एंजल, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना प्यार और इतनी अपनापन और इतना मान सम्मान आप मुझे देते हैं। जो पॉजिटिविटी मेरी तरफ भेजते हैं वो हज़ारों गुना बढ़ के आपकी तरफ वो वापस रिटर्न हो और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें। तो देखते हैं आज आपके लव वंस और आपके थर्ड पार्टी में क्या कम्युनिकेशन हुई है और क्या कुछ उनके बीच हुआ है। तो देखते हैं आज दोनों की क्या एनर्जी है, थर्ड आपके लव वंस की और आपके थर्ड पार्टी की। तो माँ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, और प्लीज़ कार्ड सफलिंग को आप स्किप मत कीजिएगा। और दूसरा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी सबसे पहले मिल सके, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हे माता रानी, प्लीज़ हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स को बताइए कि आखिर उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हुआ है। थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में क्या कुछ हुआ है, चलिए देखते हैं। हे माता रानी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ गाइड मी माँ। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, hanged man, okay, 8 of wands, the world, wow, my god, बहुत ही प्यारा, 7 of cups, king of cups, प्लीज़ माँ गाइड मी, प्लीज़ क्लियर कीजिए माता रानी, प्लीज़ क्लियर कीजिए, प्लीज़ माँ, प्लीज़ क्लियर कीजिए। किंग, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ क्लियर कीजिए माँ, गाइड कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द डेविल। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपके जो लव वंस है ना, उनके साथ थर्ड पार्टी की बात हुई है और उसने ना उनसे कुछ पैसे की, कुछ प्रॉपर्टी की कुछ डिमांड की है कि मुझे वो चीज़ दे दीजिए। उसके बाद देखिए सीधा 5 ऑफ कप्स आया। उसने धमकी भी दी, मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि अगर तुम मुझे ये सब नहीं दोगे, मुझे पैसा नहीं दोगे, मुझे
प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँगी, पूरी तरह से बर्बाद कर दूँगी। जिस पोजीशन में हो उससे भी ज़्यादा तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। यहाँ उसके बाद ही देखिए हैंगमैन आया। इसमें ये बोला गया कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पार्टनर को ये धमकी दे रही है कि तुम्हें मैं एक ऐसा कर दूँगी जो तुम ना एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे, तुम उल्टे हो जाओगे, सीधे नहीं हो पाओगे। मतलब ये कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा पैसा, सब कुछ मैं बर्बाद कर दूँगी। पूरी तुम्हारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैला दूँगी अगर तुमने मुझे मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो। अब उसकी डिमांड क्या है? पेंटिकल्स, यानी धन, प्रॉपर्टी, वो उसकी डिमांड है। और उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे को उल्टा लटकवा दूंगी, यानी कि तुम्हारी नाम, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खानदान, सब कुछ मैं बर्बाद कर दूंगी। तो यहाँ उसकी ये धमकी और ब्लैकमेलिंग थी। अब यहाँ 8 ऑफ वैंड्स और फिर द वर्ल्ड का कार्ड है। 8 और 21 यानी 3, 8 और 3 की एनर्जी, 8 और 3 की एनर्जी साथ आई है। आप देखिए 8 ऑफ वैंड्स और द वर्ल्ड का कार्ड आया। 8 ऑफ वैंड्स ये बोलता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने ना उस थर्ड पार्टी को इस बार उससे वो दबे नहीं, उससे डरे नहीं, और उससे ना डर के उन्होंने ना उसका अच्छे से सामना किया और उसको इतना कुछ सुना दिया, इतना कुछ उसको, उसकी जिसे कहते हैं ना औकात दिखा देना, उसकी औकात दिखा दी। यहाँ आपके जो पार्टनर है ना, उसके अंदर बड़ा चेंज है, मेजर चेंज, कि वो जो इंसान उससे डर रहा था, जो हैंग पोजीशन में था, है वो उसके सडन एकदम से उसके अंदर एक पावर आई, एक पॉजिटिव एनर्जी आई, जिसकी वजह से ना उसने उस थर्ड पार्टी का ऐसे सामना किया, ऐसे सबक सिखाया, ऐसे जवाब दिए कि उसके होश उड़ गए। उसको ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये इंसान मेरे सामने बोल कैसे रहा है इतना, या बोल कैसे रही है। आपके लव वंस और आपकी थर्ड पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, जिसकी वजह से उसने उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, डिमांड रखी, और डिमांड ना पूरी करते हुए उन्हें काफ़ी क्रोध आया, जिसकी वजह से उनके अंदर एक एग्रेशन आया। जो उसकी जो ब्लैकमेलिंग थी, जो उसकी सिचुएशन थी ना, मतलब कह सकते हो, जो उसने ये सोचा था कि मैं ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ हथिया लूँगी या हथिया लूँगा, प्रॉपर्टी ले लूँगा या कुछ, तो उसके जो अरमान थे ना उस पर पानी फिर गया। इतना मेजर चेंज आपके लव वंस के अंदर, इतना मेजर चेंज कि आप सोच नहीं सकते हो। ये चीज़ें आपके आने वाले टाइम में ज़रूर पता चलेंगी, और आने वाले 8 डेज़ में 8 से और 3 to 8 डेज़, 3 to 8 डेज़ में ही आपको पता चल जाएगी ये चीज़ें, कि आपके जो लव वंस है ना, उन्होंने उस थर्ड पार्टी को ना बहुत भयंकर वाला सुनाया, सबक सिखाया, और उसकी ना औकात दिखा दी। ये मेजर चेंज हुआ आपके लव वंस के अंदर, मेजर चेंज, वर्ल्ड का कार्ड मेजर चेंज, जो सोचा नहीं जा सकता था वो हुआ। क्योंकि हाँ, यहाँ पे कहीं पे भी ना ये नहीं लग रहा था कि जो आपके लव वंस है ना, आपके जो पार्टनर हैं, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इतना स्ट्रांगली स्टैंड होंगे, इतना स्ट्रांगली उसको आंसर देंगे, जवाब देंगे। तो उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि जो तेरे हिम्मत है वो तू कर ले, जो तुझसे किया जाता है ना तू कर ले, कहीं पे भी मैं तेरे को सफल नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। उसकी औकात दिखा दी कि जा, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं है, तूने जो करना है वो तू कर ले। 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि कहाँ उसको ये ऑप्शन थे, थर्ड पार्टी को ये ऑप्शन थे थर्ड पार्टी के पास, कि अगर मनी नहीं मिली तो मैं प्रॉपर्टी ले लूँगी, प्रॉपर्टी नहीं मिली तो उसको दबा के मैं आपके लवर्स को ही ले लूँगी। मतलब उनके पास ना ऑप्शंस थे कि मैं किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद करके, मैं किसी तरह से भी, या फिर कोई स्पेल वर्क करके, क्रिया करके, और मैं इन चीज़ों को हासिल करूँगी जो मुझे चाहिए। बट यहाँ पे आपके जो लव वंस हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, उन्होंने अपने बुद्धि से काम लिया, अपने विवेक से काम लिया, और
उसको एक ऐसा जवाब दिया जिससे उसकी जो इमोशंस थे ना, कि भाई मैं इसको ऐसे ह्यूमिलेट कर लूँगी, या फिर क्या कहते हैं, इसको अपने जाल में फंसा लूँगी, मैं इसको भ्रमित कर दूँगी, तो वो उसमें कामयाब नहीं हुई, बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। थर्ड पार्टी बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। उसकी औकात दिखा दी कि जा, तेरी कोई औकात नहीं है। मेरे पार्टनर के मतलब मेरा जो लव वन में है, मेरा जो प्यार है, उसके सामने ना तू एक मतलब कुछ भी नहीं है, उसके नाखून के बराबर नहीं है। ये मतलब इस तरह के हॉट कम्युनिकेशन हुई है, हॉट आर्ग्यूमेंट हुए। इवन यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके ना जो मंसूबे थे, थर्ड पार्टी के जो मंसूबे थे ना, उनको चकनाचूर कर दिया, उसके अरमानों को चकनाचूर कर दिया। इतनी स्ट्रांगली उन्होंने बोला, इतनी स्ट्रांगली अपने थर्ड पार्टी को उन्होंने फेस किया कि थर्ड पार्टी बिल्कुल अचंभित रह गई कि ये क्या हुआ। पेज ऑफ स्वार्ड्स, पेज ऑफ स्वार्ड्स ये बताता है कि आपके जो लव वंस है ना, अब पूरी तरह से रेडी हो रहे हैं। उनका जो मानसिक कहते हैं जो संतुलन है ना, वो काफ़ी हद तक सही होने लगा है। उनको सोचने की शक्ति आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, मैं इस जाल में से, इस अंधेरे जाल में से, इन बादलों में से निकल के रहूँगी या रहूँगा। आपके जो भी पार्टनर है, यहाँ पे जेंडर मैनेज मैनेज बोल रही थी, जेंडर कोई इसमें मायने नहीं रखता, मायने बोलना था। और मेज़र यहाँ पे मेज़र, आई थिंक मेज़र का कोई यहाँ पे क्लू है कि आपके जो लव वंस है ना, शायद उन्होंने उनकी जो सोच है थर्ड पार्टी की, जो उनकी औकात है, उसको मेज़र कर लिया। दैट्स वाई उन्होंने मतलब उनकी हकीकत उनको पता चल गई कि ये कितने पानी में है और ये क्या कुछ कर सकता है या कर सकती है, और कितना हमें हार्म पहुंचा सकती है, और हम इससे किस तरह से फाइट करके विन हो सकते हैं। तो उन्होंने वो सब चीज़ें अपना रोड मैप तैयार किया, और उसके बाद उन्होंने उसकी औकात दिखा दी, क्लियर कर दिया कि जा, तुझे जो करना है कर, मैं इन तूफ़ानों से, मैं इन बादलों से, मैं तेरे इन धमकियों से, तेरे इस ब्लैकमेलिंग से बिल्कुल डरने वाला नहीं। जा, तुझे जो करना है कर, मैं अपने लवर्स के साथ हूँ, और मैं अपने परिवार के साथ हूँ, और वो मेरी स्ट्रेंथ है, तू हमें हिला भी नहीं सकती। तो थर्ड पार्टी को बहुत ही करारा जवाब दिया। क्वीन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट एस ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों ही ऐसे आए हैं कि एक एयर एलिमेंट और एक फायर एलिमेंट है। दोनों एक साथ आने का मतलब ये है कि अगर आप मे बी कि आप जो हैं वो फायर एलिमेंट हैं, और जो आपके लव वंस हैं, पार्टनर हैं, वो एयर एलिमेंट है। जब दोनों मिल जाएंगे ना, अगर आप दोनों इक्वल होकर इस सिचुएशन से, इस थर्ड पार्टी से अगर फाइट करोगे ना, तो 101% आप जीतोगे, 101% जीतोगे। तो आप दोनों की जो शक्ति है, देखिए जब आग लगती है ना कहीं पे भी, तो क्या होता है, अगर उसको आग को अगर थोड़ी सी हवा लग जाए तो क्या होता है, वो आग बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि जब किसी चीज़ में आग जलाते हैं तो उसमें फूंक मारते हैं, हवा देते हैं ताकि वो बढ़ जाए। तो अगर आप दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, आप और आपके लव वंस, तो ये जो नेगेटिविटी शक्तियाँ हैं ना, या नेगेटिविटी है, वो बिल्कुल आपको हार्म नहीं कर पाएगी, आप उसे पूरी तरह से क्लींच कर दोगे। देखिए लास्ट में डेविल का कार्ड आया कि अगर आपकी शक्ति एक साथ हो जाती है, दोनों आप लोग मिल जाते हो, एयर और फायर एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं, तो ये डेविल शक्तियाँ, जो भी स्पेल वर्क आपके ऊपर किया गया है या किया जाने वाला है, आप उससे फाइट कर सकते हो, पूरी तरह से फाइट कर सकते हो। यहाँ पे ये बोला गया, लेकिन आपको एक साथ होना होगा, एकजुट होना होगा। कहते हैं ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो आपकी दोनों की ताकत मिलके हर नेगेटिविटी से फाइट कर सकती है, बट आपको एक साथ होना होगा। जब तक आप एक साथ नहीं होगे, आपके विचार आप एक साथ नहीं होंगे, तब तक आप थर्ड पार्टी से विन नहीं हो सकते हो। फिर आप अलग अलग रहोगे तो आपकी ताकत कम हो जाएगी, और ये जो डेविल है वो अपना काम कर जाएगा। तो मैं एक कार्ड और लेती हूँ, माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर।
हे माता रानी, ये आपके लिए गाइडलाइन थी कि आपको एकजुट होकर, एक साथ होकर ही उस थर्ड पार्टी से फाइट करनी होगी। तो आपको अपने लव वंस का साथ देना है, दैट्स कि आप उसके बाद विन होगे ही होगे। चलिए एक कार्ड और लेती हूँ ब्लेसिंग्स का। माता रानी आपकी लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं? हे माँ, प्लीज़ बताइए हमारे जो डिवाइन सोल वीवर्स हैं उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स है? मून, द मून का कार्ड ये बोलता है कि अगर आप लोग एक साथ हो जाते हो, आपके इमोशंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं ना जो दो लवर्स होते हैं या दो कपल्स होते हैं ना, उनकी जो इमोशंस होते हैं जब एक होते हैं तभी उनका मिलन होता है। तो जब आपके इमोशंस एक हो जाएंगे ना, तो दुनिया देखेगी और वो स्पेल वर्क करने वाली काली क्रिया कुछ भी नहीं कर पाएगी आपका, वो देखती रह जाएगी कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पे माता रानी की यही ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर कि अपने लव वंस के साथ अपनी ट्यूनिंग बिठाइए। जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कीजिए बैठ के, और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्तों की नई शुरुआत कीजिए। जो भी आपके बीच में गैप आया इमोशंस को शेयर ना करने की वजह से या टाइम स्पेंड करने की वजह से, तो आप लोग उस चीज़ को फिर से सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप लोगों की जो इमोशंस है वो एक्सचेंज हों और आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छी हो जाए, ताकि ये जो डेविल है ये आप लोगों को हार्म ना कर सके, आपकी फैमिली को हार्म ना कर। दोनों की ताकत मिलके ही इस डेविल से आप फाइट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को रीडिंग की, पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना कि डेविल एनर्जी जब बढ़ जाती हैं तो उनसे ना कुछ रेमेडीज़ करके, कुछ और क्रिया करके, कुछ पॉजिटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके ही उनसे बचा जा सकता है। तो जो रेमेडीज़ हैं या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो किस तरह से करनी है, उसके लिए गाइडेंस लेने के लिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको नीड है किसी सजेशन की, किसी पर्सनल रीडिंग की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। और रीडिंग आपको आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ अपनी रीडिंग को आप बुक कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगी। तो ये थी आज की रीडिंग। जो मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुए, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके साथ ये रीडिंग में, इस रीडिंग में अगर आपके लिए कोई मैसेज होगा तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज़ आपको ये रीडिंग नहीं मिलेगी। कलेक्टिव है और टाइमलेस है। अगर आपके साथ कुछ मैसेज कनेक्ट होते हैं तो उन्हें ग्रेटिट्यूड कीजिए और क्लेम कीजिए, और अगर आपके साथ कोई मैसेज नहीं आपके साथ कनेक्ट होता तो आप उसे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आप भी एक माध्यम बनो मेरी तरह। और जो माध्यम होते हैं ना किसी तक कोई हेल्प पहुँचाने वाले, तो वो एक अच्छा कर्म होता है। अपने अच्छे कर्मों के घड़े में एक और अच्छा कर्म डाल दीजिए। जितने ज़्यादा आप अच्छे कर्म करेंगे उतनी ही जल्दी आपके ऊपर से ये जो नेगेटिविटी है ना ये ख़त्म होगी, क्लींस होगी, आपका ऑरा क्लींस होगा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको हेल्प मिली होगी। रीडिंग को देखते देखते आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई होंगी, आपको फील भी हुई होंगी। अगर आपके साथ ये कनेक्ट हुई और फील हुई आपको पॉजिटिव वाइब्स, तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। हमें अपने एंसेस्टर्स, अपने यूनिवर्स, अपनी डिवाइन शक्तियों का ना ज़रूर ग्रैटिट्यूड करते रहना चाहिए। जो दुख देते हैं ना वो ही दुख क्यों देते हैं, कि ताकि हम उन चीज़ों से सीखें और हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकें। तो फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपको किसी भी तरह से ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की, तो आप अपनी रीडिंग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पे बुक कर सकते हैं। और रीडिंग बुक करने का टाइम है मॉर्निंग 10 और इवनिंग 6, 10 to 6 ओनली। उसके बाद आप प्लीज़ हमें मैसेज वगैरह आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और क्योंकि उसके बाद पूजा का टाइम होता है, दिए बाती का टाइम होता है, घर के और भी काम होते हैं। तो मैं जो रीडिंग करती हूँ वो सिर्फ 10 to 6 PM तक होता है, 10 AM to 6 PM।
तो प्लीज़ आप इसी बीच में अपनी रीडिंग को बुक कराइए। अगर इसके बाद आप रीडिंग बुक करते हो तो आपकी जो रीडिंग होगी वो नेक्स्ट डे होगी आफ्टर 10 AM। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, टाइमिंग। तो उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना समर्थन, अपना जो आशीर्वाद है वो मुझ पर हमेशा बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस छोटे से परिवार को जल्दी से बहुत बड़ा परिवार बना दीजिए। कम से कम 100 के तक इसे पहुँचा दीजिए और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इसी तरह से मेरे ऊपर बनाए रखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ध्यान रखिए बहुत और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।